हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम आपके सामने जो है नया क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद में हम जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को जो है पूरे डिटेल के साथ जो है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस नए क्लास को। तो सबसे पहले आपके सामने एक सवाल है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो आपको बताना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, तो हम इसे अगर पूरे डिटेल के साथ पढ़े तो इसकी स्थापना जो है 1838 में जो है 1838 में हुआ था। साथ ही इस लैंड होल्डर सोसाइटी को ही जो है जमींदारी एसोसिएशन के नाम से जो है जाना जाता है। जमींदारी एसोसिएशन के नाम से जो है जाना जाता है। साथ ही इसकी स्थापना जो इसे आधुनिक भारत का, जो आजकल का जो भारत है, आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ जो है माना जाता है। मतलब आधुनिक भारत में सबसे पहले अगर कोई राजनीतिक संघ बना था तो वो कौन बना था? लैंड होल्डर सोसाइटी बना था। साथ ही इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि जमींदारों के हितों की रक्षा करना। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस लिए किया गया था, किस उद्देश्य के लिए किया गया, तो इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए जो है इस सोसाइटी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में इसकी स्थापना हुआ था। साथ ही जमींदारी एसोसिएशन इसे कहा जाता है। साथ ही इसके आधुनिक भारत का जो है पहला राजनीतिक संघ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। साथ ही इसकी शुरुआत जो है पहली बार जो है भारत के कलकत्ता से किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड होल्डर सोसाइटी का संबंध कहाँ से है, तो कलकत्ता से। इसकी शुरुआत सबसे पहली बार जो है कलकत्ता से की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करने। वहीं दूसरा सवाल है कि सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह जो है कब हुआ था? सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह, तो हम आपको बता दें कि सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह से हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 को जो है मेरठ उत्तर प्रदेश से, मेरठ यूपी से जो इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही 41वां नेटिव इन्फेंट्री से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत। इसमें क्या कारण था? इसका जो तत्कालिक कारण था चर्बी लगा कारतूस। इसमें जो अंग्रेजों ने एक बेस ब्राउन नामक राइफल के जगह पे जो है एक नई किस्म की राइफल लाई थी। इसका नाम था एनफील्ड राइफल। उस एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस होता था, जो गोली होते थे, वे कहा जाता था कि गायों और सुअरों के चर्बियों से जो है मिला के, जिसमें उन्हें जो है उनका जो सील होता था उसे मुंह से जो है खोलना पड़ता था, जिस कारण भारतीय सैनिकों ने इसका क्या किया? विद्रोह किया, जो सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मेरठ के 41वां नेटिव इन्फेंट्री से हुआ था। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, इस 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो है क्या था, तो रोटी और कमल इसका प्रतीक चिन्ह था। साथ ही इसे शुरू करने वाला पहला सिपाही कौन था? पहला सिपाही, तो उनका नाम था मंगल पांडे ने जो है सबसे पहले इसकी क्या की थी? शुरुआत। तो 1857 की क्रांति का शुरुआत करने वाला पहला सिपाही कौन था? मंगल पांडे था। कब हुआ था? 10 मई 1857। तीसरा सवाल है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा? इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1866 को जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1866 दादा भाई नौरोजी द्वारा इसे लंदन में किया गया था। भारत में नहीं, कहाँ किया गया था? लंदन इंग्लैंड में इसकी स्थापना जो है की गई थी। लंदन इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही इसमें क्या था कि भारतीयों की, इसमें इसका जो उद्देश्य था भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना और ब्रिटिश जनता को जो है भारत के बारे में सही जानकारी देना। ब्रिटिश को जो है भारत के बारे में सही जानकारी देना और ब्रिटिश प्रेस में भारतीय शिकायतों की जो है आवाज़ को उठाना। जो ब्रिटिश प्रेस था उसमें भारतीय शिकायतों की आवाज़ को जो है उठाना। इसलिए जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1866 को दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है किया गया था।
अब आपके सामने सवाल आता है कि पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है कब की गई थी? अब आपके सामने चौथा सवाल है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है कब की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना कि पूना सार्वजनिक सभा जो 28 अप्रैल 1870 को 28 अप्रैल 1870 को जो है पूना सार्वजनिक सभा की क्या की गई थी? स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश राज्य में जो है भारत सरकार और लोगों के बीच एक मध्यस्थ निकाय के रूप में काम करना। ब्रिटिश सरकार और भारत के लोगों के बीच जो है एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, इसका क्या था? उद्देश्य था कि पूना सार्वजनिक सभा, इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार और जो भारतीय जो नागरिक है उनके बीच जो है मध्यस्थता निभाने का काम कौन करता था? पूना सार्वजनिक सभा। साथ ही अगर उसके बाद है कि इंडियन लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन लीग की स्थापना जो है इस शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना 1875 में की। वहीं आपके सामने सवाल है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 26 सितंबर 1876 को 26 सितंबर 1876 को जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है क्या गया था इसकी स्थापना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने द्वारा? तो 26 सितंबर 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा? तो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 28 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा। आपके सामने सवाल है 7वां नंबर सवाल कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो मैं आपको बता दें कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस 1878 में जो है लॉर्ड लीटन द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। लॉर्ड लीटन द्वारा इसमें क्या था कि जितने भी भारतीय देसी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों पे जो इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है एक हमारी अमृत बाजार पत्रिका थी, जिसने वो बंगला में पहले प्रकाशित होता था, जिसका संपादक शिशिर कुमार घोष था, और उन्होंने जो अपनी भाषा जो है रातों रात अपनी भाषा ही क्या कर ली थी? चेंज कर ली थी। ये सवाल पूछा जाता है कि किस समाचार पत्र ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को जो है बदल दिया था? तो उसका आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। साथ ही इसे लॉर्ड लीटन द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसे जो है 1881 में 7 दिसंबर 1881 में जो है लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त 7 दिसंबर 1881 में जो है इसे लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त शुरू किया गया था लीटन, और ख़त्म किया था किसने? रिपन द्वारा इसे समाप्त किया। उसके बाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1883 में जो है आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जितने भी क्या है कि बिखरे हुए राष्ट्रवादियों को जो है एक करना इनका क्या था? उद्देश्य। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब और किनके द्वारा? तो 1883 में आनंद मोहन बोस द्वारा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था बिखरे हुए राष्ट्रवादियों को एक करना। उसके बाद है कि मद्रास महाजन की स्थापना जो है कब किया गया था? मद्रास महाजन की स्थापना कब की? मद्रास महाजन की स्थापना जो है मई 1884 में जो है इसकी स्थापना। मद्रास महाजन की स्थापना मई 1884 में। वर्नाक्यूलर प्रेस 1878 लॉर्ड लीटन 7 दिसंबर 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त किया गया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में आनंद मोहन बोस द्वारा, जिसका उद्देश्य था बिखरे हुए राष्ट्रवादियों को एक करना। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है कब की गई? तो मई 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी।
अब आपके सामने 10 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय जो आज का जो नेक्स्ट कांग्रेस पार्टी है, जो जिसका छाप जो है हाथ का पंजा छाप है, जिसके अभी अध्यक्ष जिसके अभी नेतृत्व करता राहुल गांधी है, तो उस कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी? उसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्थापना जो है कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को जो है क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी जो है एलन एक्टोबियम ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना। साथ ही इसके अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब इसके जो है, सॉरी बदरुद्दीन तैयब नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो आपको बताना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जो है इसके पहले तैयब इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किनके द्वारा किया गया था, तो 28 दिसंबर 1885 को जो है एलन एक्टोबियम ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही इसके प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। साथ ही इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। वहीं इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है कांग्रेस शब्द किसने दिया था, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है कांग्रेस शब्द किसने दिया था, कांग्रेस शब्द जो है किसने दिया था, तो आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है इसे कांग्रेस शब्द दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। साथ ही दादा भाई नौरोजी को जो है वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जो है जाना जाता है। आइए हम 11 नंबर सवाल देखते हैं कि आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1879। आर्म्स एक्ट क्या था कि गैर कानूनी हथियार रखने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, किसके द्वारा, आर्म्स एक्ट के द्वारा। उसके बाद है कि इल्बर्ट बिल किस वर्ष पारित हुआ था, इल्बर्ट बिल जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1883 में। 1883 में क्या लाया गया था, इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल किस वर्ष पारित हुआ, 1883। उसके बाद है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किस वर्ष किया गया था, 1899 में जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है क्या लाया गया था, कलकत्ता कॉरपोरेशन है। उसके बाद है बंगाल विभाजन किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन। वहीं इसे 1911 में जो है इसे रद्द किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था, तो आपको बताना है कि 1911 में रद्द किया गया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द किया गया था। इसे बंगाल विभाजन क्यों लाया गया था, तो इसका उद्देश्य था कि बंगाल में जो है प्रशासनिक व्यवस्था, जो बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था को सुलभ करने के लिए जो है क्या लाया गया था, बंगाल विभाजन। उसके बाद है इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1910। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में लाया गया था। उसके बाद है कि किन्हें लाल बाल एवं पाल के नाम से जाना जाता है, तो लाल बाल, तो लाल से हो जाता है लाला लाजपत राय, बाल से हो जाता है बाल गंगाधर
तिलक, उसके बाद पाल से हो जाता है आपका बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो किन्हें लाल पाल के नाम से होता है? बिपिन चंद्र पाल से बिपिन चंद्र पाल, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और लाल से हो गया लाला लाजपत राय। प्रथम आपके सामने 18 नंबर सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये 1914 से जो है 1918 तक चला था। साथ ही यह वर्साय की संधि 1919 द्वारा जो है इसे समाप्त किया जाता है। उसके बाद वहीं अगर आपसे पूछे द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 से लेकर 1945 तक जो है दूसरा चला था। पहला 1914 से 18 और दूसरा 1939 से 45। उसके बाद खोंड विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष है? तो खोंड विद्रोह की शुरुआत जो है 1914 में जो है उड़ीसा में खोंड जनजाति द्वारा इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद है साबरमती आश्रम। तो जैसे ही 9 जनवरी 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, तो गुजरात के अहमदाबाद साबरमती में जो है एक साबरमती आश्रम की क्या करते हैं? स्थापना। तो 1915 में महात्मा गांधी, अगर आपसे पूछा है किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा। सवाल में कहा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सन 1913 में जो है ये 3 व्यक्तियों द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो कनाडा और अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय थे, उन्होंने जो है मिलकर जो है भारतीय क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था, जिसमें आपका एक पहला मुख्य प्रमुख व्यक्ति हो जाता है सोहन सिंह भाकना हो जाता है। उसके बाद आपका लाला हरदयाल हो जाता है। उसके बाद लाला हरदयाल, और उसके बाद एक हो जाता है आपका करतार सिंह सरावा के द्वारा जो है यह 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया जाता है। और ये कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को, नवादा अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है होम रूल लीग मूवमेंट का जो है शुरुआत किया गया था 1916 में। अगर कब किया गया था? तो 1916। गदर पार्टी 1913 और होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में किया गया था। एनी बेसेंट कहाँ से थी? तो एनी बेसेंट का जो संबंध थी वो आयरलैंड से थी। साथ ही यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। उसके बाद है 23 नंबर सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है सन 1917 में जो है नील के किसान के समर्थन में था। क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे वो बिहार के चंपारण जिला जो अभी वर्तमान में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, वहाँ अंग्रेजों का यह कहना था कि सभी किसानों को जो है 3 कठिया पदी थी, मतलब बीघे के 3 कट्ठे पे जो है उन्हें नील की खेती जो है करना अनिवार्य था, जिस कारण किसान काफ़ी पीड़ित थे। साथ ही जिस जमीन में या जिस भूमि पे एक बार नील बोया जाता था, तो वह जो भूमि होती थी वो उनकी उर्वरता जो है घट जाता, जिससे किसान भी दुखी था। साथ ही नील का खेती करने से वहाँ के किसानों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ जो है नहीं था। इसलिए 1916 में जब महात्मा गांधी एक कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, तो वहीं चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने जो है उन्हें चंपारण आने से जो है आग्रह किया, और उन्होंने जो है 1917 में जो है चंपारण आए, और महात्मा गांधी ने यहाँ आकर जो है भारत में सबसे पहला, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा है, तो सन 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह। वहीं अगर महात्मा गांधी जी का सिर्फ ऐसे पूछे कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया था, लेकिन भारत में सबसे पहले 1917। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1917। जिसमें क्या होता था कि किसान को जो है बीघे के 3 कट्ठे पे नील की खेती करना क्या होता था? अनिवार्य होता था। उसके बाद है किसे काला कानून कहा जाता है? तो 1919
19 का जो है रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसे काला कानून, साथ ही से मतलब इसे फौजियों का कानून भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने जो है सारी शक्तियां जो है वो सेना के हाथों में दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी क्रांतिकारी किसी भी जगह, किसी सार्वजनिक सभा या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर क्रांति का विद्रोह करता है तो उसे फौरन जो है न वकील न दलील और न ही वकील, ना दलील, ना अपील और ना ही वकील का कानून भी इसे कहा जाता है। किसमें ना आप वकील रख सकते थे, ना ही आप कोई दलील दे सकते थे मतलब गवाह, और ना ही जो है आप कोई अपील कर सकते थे अगर आप इस कानून के तहत आपको जो है गिरफ्तार किया जाता। इसी कारण जो है क्या हुआ था कि पंजाब में एक जगह था अमृतसर, पंजाब में एक जगह क्या था, अमृतसर था। अमृतसर में जो है दो स्थानीय नेता, एक थे सफेद्दीन और एक था किचलू, उन्हें जो है अंग्रेजी सेना ने जो है गिरफ्तार करे थे, जिसके विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जो है जाना जाता है। तो आपसे पूछा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें ये कहाँ स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। जिसमें इसमें जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था, ओ डायर, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, ओ डायर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था, तो आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो जनरल ओ डायर जो है इसके प्रमुख, इसके जो है ओ डायर इसके जिम्मेवार व्यक्ति थे, ओ डायर। उसके बाद इसी ओ डायर की जो है उद्धम सिंह द्वारा जो है इसकी क्या की जाती है, हत्या कर दी जाती है। उसके बाद है कि 26 नंबर सवाल कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 1919 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 27 नंबर सवाल है कि किस भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है नाइट की उपाधि एवं कैसर हिंद की उपाधि जो है त्याग दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर, नाइट की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि त्याग दी थी, और वहीं कैसर की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने। तो आपका आंसर होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि और महात्मा गांधी ने जो है कैसर हिंद की उपाधि को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। उसके बाद है 25 नंबर सवाल की खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1920। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1920 में। अगर आपसे पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है करने वाला कौन था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो है महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने जो है खिलाफत आंदोलन का क्या था, नेता, क्या मतलब नेतृत्व थे या क्या थे, नेता। तो खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था, महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1900। क्यों हुआ था, तो इसका उद्देश्य क्यों हुआ था, क्या कारण था खिलाफत आंदोलन, तो क्या हुआ था कि तुर्की में जो है एक खलीफा पद होता था, जिसे जो पैगंबर, जिसे पैगंबर के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों ने जो है उन खलीफा से जो है अनुबंध किया था, खलीफा से अनुबंध किया था कि अगर हमें प्रथम विश्व युद्ध में जो है हमें आपकी सेना की जो है सहायता चाहिए, अगर आप हमें सेना की सहायता देते हैं तो हम आपको जो है एक स्वतंत्र राज्य जो है घोषित कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो ऐसा नहीं किया, साथ ही तुर्की के खलीफा पद को भी जो है उन्होंने अंत कर दिया, जिसके विरुद्ध में वहाँ के मुसलमानों ने जो है एक आंदोलन चला जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। उसी को देखते हुए भारतीय मुसलमानों ने भी जो है भारत में जो है अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें महात्मा गांधी ने उनका क्या था, नेतृत्व किया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में। 1920 खिलाफत आंदोलन भी 1920 और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी कब हुई थी, 1920 में। अब ये भी किसके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में जो है इसकी क्या हुई थी, शुरुआत। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है वो गांधी जी के नेतृत्व में जो है हुआ था।
साथ ही इसमें पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का जो है असहयोग आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या था। मतलब इसके जो है 3 कारण थे। पहला कारण था कि खिलाफत का मुद्दा, दूसरा कारण था कि पंजाब में सरकार की जो ये बर्बर कार्रवाइयाँ थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ये दूसरा था, उसमें न्याय, और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। तीसरा था क्या था? स्वराज की प्राप्ति। अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का जो है क्या उद्देश्य था, तो असहयोग आंदोलन के जो है मुख्य 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि खिलाफत का मुद्दा, जो ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, इसको लेकर था। दूसरा था कि पंजाब में ये जो बर्बर कार्रवाइयाँ, जो रॉलेट एक्ट या जो जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर जो है सरकार का न्याय। और तीसरा कारण था स्वराज की प्राप्ति, कि हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, अपना राज्य चाहिए, जिसको लेकर जो है महात्मा गांधी जी ने एक जन आंदोलन, जिसे उस समय भारतीय स्वतंत्रता क्रांति का जो है सबसे बड़ा जन आंदोलन के नाम से जाना, जिसमें आम लोग, किसान, मजदूर वर्ग, साथी, बड़े से बड़े क्रांतिकारी नेता इसमें क्या थे? शामिल थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक घटना घटता है, चौरी चौरा कांड। इसमें जो आंदोलनकारी नेता थे या आंदोलन क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, ये कभी पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा का किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा में जो है क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को जो है घेर कर जो है उसमें चारों तरफ से जो है आग लगा, जिसमें लगभग 22 से 23 सिपाहियों की मौत हुई। साथ ही उसमें जो सूबेदार था, जो उसके हेड थे, उनका भी क्या हो गया? देहांत हो गया। जिस कारण महात्मा गांधी ने जो है शोक व्यक्त करते हुए जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड होता है। उसके बाद जो है इससे असंतोषजनक स्थिति को महात्मा गांधी क्या थे कि अहिंसा के जो है पक्षधर नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि अहिंसा से जो है हमें क्या करना है? युद्ध को जो है लड़ना है, हिंसा से नहीं। कैसे लड़ना है? अहिंसा से लड़ना है। तो वो अहिंसा के पुजारी थे, इस कारण ये मतलब वो हिंसा नहीं चाहते थे। तो इस कारण जो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित। अगर आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब स्थगित, मतलब कब जो है बंद कर दिया गया, तो 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया। साथ ही चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड क्या हुआ था? घटित हुआ था। अब आपके सामने सवाल है 32 नंबर सवाल की सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? सविनय अवज्ञा सुनते, इसका आंसर होगा 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है। जिसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जो है नमक को जो है नमक बनाने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। जिसमें महात्मा गांधी जी ने जो है डांडी मार्च की जो है शुरुआत की, जिसमें उन्होंने डांडी तक जो है मार्च किया था और उसके बाद वहाँ नमक बनाकर जो है नमक कानून को जो है तोड़ा था, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद है कि साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष था? साइमन कमीशन का जो गठन है वो नवंबर 1927 में जो है क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा जो है एक साइमन कमीशन का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन, इसका जो अध्यक्ष होता है सर जॉन साइमन को जो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। साथ ही जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। टोटल क्या थे? 7 सदस्य थे। इनका जो उद्देश्य था कि साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था कि भारत में जो है भारत में आकर जो है संवैधानिक प्रश्न पर विचार करना, मतलब भारत में एक तरह से संवैधानिक तंत्र की जो है स्थापना करना, जिसमें एक भी भारतीय जो है शामिल नहीं था। तो जैसे ही या 1928 में, मतलब 1928 में जैसे ही भारत आते हैं 3 फरवरी 1928 में जैसे ही भारत आते हैं, तो भारत में इसका जो है पूरा जोर शोर से जो है इसका विरोध होता है। इसका विरोध करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो लाला लाजपत राय होता है, लाला लाजपत राय। इसी में जो है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था, तो नवंबर 1927 में। साथ ही इसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। ये 7 सदस्यों वाली एक कमेटी थी जिसका उद्देश्य था संवैधानिक प्रश्न पर विचार करना, कि भारत में संवैधानिक प्रश्न पर क्या करना था?
विचार करना था, जिसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसलिए जो है भारतीयों ने इसका जो है विरोध किया। और साइमन गो का जो है, जैसे ही ये 1928 में भारत आता है तो इन्होंने जो है साइमन गो का जो है नारा लगा। साइमन गो का जो नारा देने वाले पहले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने इसका पहला जो है क्या किया, विरोध। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1927 में। साथ ही ये भारत कब आया था, तो आपको बताना है कि फरवरी 1928 में ये क्या हुआ था, भारत आया था। वही है 35 नंबर सवाल कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। नेहरू रिपोर्ट जो है आपका 1928 फरवरी 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट का क्या होता है, प्रकाशन होता है। उसके बाद किन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, सूर्य सेन को जो है मास्टर दा के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है मांग किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसकी मांग रखी गई थी कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखा गया था, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पूर्ण स्वराज। स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था, नवंबर 1927। अध्यक्ष साइमन 7 सदस्यों वाली कमेटी थी। उद्देश्य था संवैधानिक प्रश्न पर विचार करना, पर एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था, जिसको लेकर भारतीयों ने इसका विरोध किया। 3 फरवरी 1928 में भारत में आया। लाला लाजपत राय इसके विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे और इसमें साइमन गो का जो है नारा दिया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष 1928 में किन्हें मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को और पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अब आपके सामने सवाल है 38 नंबर सवाल कि दांडी यात्रा की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत हम आपको बता दें कि 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को जो इसकी शुरुआत होती है। और किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी द्वारा, लगभग महात्मा गांधी द्वारा। और ये 79 अनुयायियों के द्वारा जो है यह गुजरात दांडी से जो इसकी शुरुआत होती है। और ये 6 अप्रैल जो है 1930 को जो है यह गुजरात के दांडी में पहुंचकर जो है यहाँ नमक कानून को तोड़कर जो है नमक बनाकर जो है नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद यहीं से जो है 1930 में क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत हो जाता है। मतलब आपसे विनय पूर्वक विनती करते हैं कि हमें स्वराज दे दीजिए, नहीं तो इसके बाद जो है क्या अंजाम होगा आप ही समझ सकते हैं। मतलब इस तरह का क्या था इसका उद्देश्य था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दांडी यात्रा की शुरुआत किस वर्ष से किया तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा 12 मार्च 1930। और ये कब से 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में जो है ये खत्म हुआ था। इसमें लगभग गांधी जी के साथ जो है 79 अनुयायियों के द्वारा जो है, इसमें एक प्रमुख महिला थी सरोजनी नायडू जो इसमें प्रमुख महिला थी। इसी दांडी यात्रा की शुरुआत के बाद जो है अगर आपसे पूछा जा सकता है कि किस यात्रा की शुरुआत के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो दांडी यात्रा की शुरुआत के बाद ही क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत। उसके बाद है 39 नंबर सवाल कि खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेविक संगठन की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है इसका स्थापना किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा इसकी स्थापना 1930 में मतलब इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है। और साथ ही यह जो संस्था थी उस समय पाकिस्तान में क्या कर रही थी, सक्रिय भूमिका जो है निभा रही थी। इसी को जो है इसी खुदाई खिदमतगार को जो है लाल कुर्ती दल, अगर आपसे ऐसे भी पूछे कि लाल कुर्ती दल की स्थापना जो है किसने किया था, तो लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। तो भी आपको क्या बताना है, अब खान अब्दुल गफ्फार। साथ ही इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार को जो है सीमांत गांधी, अगर आपसे पूछा जाए कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि पार गांधी, सीमांत गांधी ऐसी को क्या कहा जाता है, पार गांधी के नाम से जो है मतलब सीमा पार गांधी या पार गांधी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर
खान अब्दुल गफ्फार खान। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न करने वाले पहले विदेशी, मतलब पहले विदेशी कौन थे? तो यही थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उसके बाद है 40 नंबर सवाल कि स्वराज पार्टी का गठन जो है किनके द्वारा किया गया था? तो 1923 में जो है चित्तरंजन दास, इसी को कहा जाता है CR दास, इन्हीं को क्या कहा जाता है? CR दास, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। वहीं आपसे अगर पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है क्या किया जाता है? आर्य समाज। सही अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, तो ये भी किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किनके द्वारा? तो 1923 में चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, और वेदों की ओर उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। उसके बाद खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी, इसी को लाल कुर्ती दल, खान अब्दुल गफ्फार ने इसकी स्थापना 1930 में किया था। इन्हीं को सीमांत गांधी, पार गांधी। साथ ही भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल। दांडी यात्रा की शुरुआत किस वर्ष? तो मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा 79 अनुयायियों के साथ द्वारा किया जाता है। साथ इसी आंदोलन के बाद जो है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है। अब आपके सामने अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी जो है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 1875 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इन्हीं राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। साथ ही अगर आपसे यह भी पूछा जाता है कि किस भारतीय ने जो है सती प्रथा का अंत किया था? तो राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। विलियम बेंटिक के साथ मिलकर जो है इन्होंने सती प्रथा का क्या किया था? अंत भी किया था। उसके बाद है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। उसके बाद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना तो 1925 में केवी हेडगावर द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है केवी हेडगावर द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में। उसके बाद है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। साथ ही भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो है क्या दिया था? भारत छोड़ो नारा दिया था। भारत छोड़ो नारा देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। उसके बाद है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 1946 कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 1946 में। उसके बाद है गांधीवादी चरण कब से कब तक को माना जाता है? तो 1919 से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1919 से 1948 तक के युग को जो है गांधीवादी चरण 1948 या 1947 या 1948 हो सकता है 1947, तो 1947 तक के युग को जो है गांधीवादी चरण के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में। इससे पहले साइमन कमीशन 1928 में, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, और उसके बाद जो 1946 में कैबिनेट, जिसने पूर्ण रूप से जो है भारत में संवैधानिक तंत्र की जो है स्थापना किया। उसके बाद है कि क्रिप्स मिशन के इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन का भारत आया था 1942 में। अब आपके सामने अगला सवाल है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है कि 15 मार्च 1918 को जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1918, मतलब अगर आपको खाली वर्ष याद करना है तो 1918। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष? तो गांधी इरविन समझौता
5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता जो है इसी समझौता के बाद जो 1931 में जो है यंग इंडिया की स्थापना, यंग इंडिया की क्या होती है स्थापना 1931 में किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया की क्या होती है स्थापना होती है। उसके बाद है कि पूना पैक्ट कब और किन के बीच हुआ था, तो पूना जो पैक्ट होता है वो 1932 में महात्मा गांधी और जो है भीमराव अंबेडकर के बीच क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। इसी पूना पैक्ट के बाद जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में महात्मा गांधी द्वारा होता है। साथ ही हरिजन नामक पत्रिका का भी क्या होता है, प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह आपसे पूछा जाता है, तो 22 जून 1918 को जो है क्या होता है खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद है मोपला विद्रोह, तो 1927 में, मोपला विद्रोह कब होता है 1927। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह जो है किस वर्ष होता है 1927 में, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह 1921 में जो है केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में। ये मोपला जनजाति द्वारा, मोपलाओं लोगों द्वारा जो है विद्रोह किया गया था 1921। उसके बाद है बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत जो है कब होते है, तो बारदोली सत्याग्रह जो है फरवरी 1928 में यहाँ की महिलाओं द्वारा जो है बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्वकर्ता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इन्होंने जो इसका नेतृत्व किया था। साथ ही इसी आंदोलन में जो है इन्हें सरदार की उपाधि जो है वहाँ के महिलाओं के समर्थन में गांधी जी द्वारा जो है दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन में दिया गया था, तो बारदोली सत्याग्रह में वहाँ के महिलाओं के कहने पर जो है महात्मा गांधी ने उन्हें क्या दिया था, सरदार की उपाधि जो है दी थी, सरदार की उपाधि दिया था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में, फरवरी 1928 में नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी आंदोलन में इन्हें सरदार की उपाधि जो है प्राप्त की जाती है। अब अगला सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब होता है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 11 अप्रैल 1936। अगर आपसे पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है, तो 11 अप्रैल 1936 को जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है किया जाता है। यह लखनऊ में, कहाँ किया जाता है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद है अक्टूबर 1920। उसके बाद है रंपा विद्रोह किस वर्ष, तो रंपा विद्रोह जो है 1916 में जो है रंपा जो क्या था कि रंपा नामक ग्वालियर पहाड़ी उड़ीसा में जो है रंपा प्रदेश में रंपाओं द्वारा, वहाँ एक रंपा एक तरह से क्या है जनजाति, उन रंपा जनजातियों द्वारा जो है उड़ीसा में जो है ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्रों में एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे कहा गया रंपा विद्रोह। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, मतलब इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू इसके नेतृत्वकर्ता थे। साथ इसी सीताराम राजू को जो है अंग्रेजों ने जो है 6 मई 1924 को जो है गिरफ्तार करके जो है गोली मार दिया, और उसके बाद गोली मार दी। और सितंबर उसके बाद जो है सितंबर के आसपास जो है 6 मई 1924 को जो है गिरफ्तार कर दिया गया, और
सितंबर 1924 में जो है इस आंदोलन का जो है दमन कर दिया गया। इस आंदोलन का दमन जो है कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रंपा विद्रोह की शुरुआत जो है कहाँ की गई थी, तो ओडिशा में। अगर आपसे पूछा जाए राज्य भी पूछा जा सकता है, तो ओडिशा में जो इसकी शुरुआत हुई थी। रंपा जनजाति, इस तरह से किस तरह का आंदोलन था, तो जनजातीय आंदोलन था। रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1916 में। कहाँ हुआ था, ओडिशा में हुआ था। साथ इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सीताराम राजू। और इसकी सीताराम राजू को जो है 6 मई 1924 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मारकर जो है हत्या कर दी। साथ ही सितंबर 1924 में जो है इस आंदोलन को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है दमन कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। उसके बाद है अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में इसकी स्थापना। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था, तो 1920 में जो है मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, MN राय, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं MN राय, MN राय द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है मानवेंद्र नाथ राय द्वारा। उसके बाद है अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान पार्टी का गठन जो है 1928 में। 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का क्या होता है, गठन होता है। अब आपके सामने सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी किसने दिया था, सुभाष। साथ ही इन्हीं ने कहा था दिल्ली चलो। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। साथ ही इन्होंने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। साथ ही इन्होंने ही क्या दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने। साथ ही इन्होंने जो है एक आज़ाद हिंद सरकार, अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। इससे पहले आज़ाद हिंद फौज थी, आज़ाद हिंद फौज को ही इन्होंने जो है सरकार बना दिया। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो है आगा खां द्वारा, किसके द्वारा, आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 आगा खां द्वारा। उसके बाद है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, मोहम्मदन एंग्लो, तो 1877 में सर सैयद अहमद ने जो है क्या किया था कि मोहम्मदन मुस्लिमों के लिए जो है एक अलग कॉलेज की स्थापना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, अभी भी जो है ये कॉलेज वर्तमान में चालू है। तो 1877 में सर सैयद अहमद द्वारा किया गया था। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, साथ ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित भी हो सकता है। यह मेरा मकसद था कि सिर्फ एक वीडियो में जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ समय के लिए जो है देख लें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।